हेलो वर्गो राशि वालों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कन्या राशि वालों, 23 से 31 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, क्या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आओगी, क्या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे, क्या क्लैरिटी देंगे, क्या कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। इस रीडिंग में हम नो कांटेक्ट, इन कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेगी, आपकी एनर्जीज क्या रहेगी, उससे भी डिटेल में देखेंगे। और कौन सी वो 3 राशियों की अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी और रेमेडीज भी दूंगी। आप नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपको कब तक कमिटमेंट देंगे, नो कांटेक्ट में हो तो कब तक आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। कन्या राशि वालों, देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर आती है टैरो कार्ड से। देखो कन्या राशि, 23 से 31 जुलाई के बीच जो होने वाला है उसके बाद आपकी लव लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। किसी का अहंकार टूटेगा, किसी की चुप्पी टूटेगी और किसी की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। 23 से 31 जुलाई के दौरान पहले मैं आपको बताऊं तो सूर्य कर्क राशि में, बुध जो है वो वक्री अवस्था के प्रभाव में है, शुक्र मिथुन राशि में, मंगल सिंह राशि में, गुरु मिथुन राशि में और शनि मीन में वक्री है और राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। उसकी ऊर्जा आपके रिश्तों में गहरे कार्मिक सबक और अधूरे रिश्तों को सामने वापस से लाकर खड़ा करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कोई यहाँ पर एक पर्सन है जो बहुत ही बैलेंस वे से चलना चाहता है, अपने इमोशंस को बाहर से बताना नहीं चाहता है। यानी अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन या तो आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपकी कोई बातों को ना सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं, और ऊपर से सब चीज़ों को जैसे सब बैलेंस वे में चल रहा है ऐसे आप बताना चाहते हैं, क्योंकि शायद या तो वो किसी टैरो रीडर से रीडिंग ले रहे हैं या मेडिटेशन कुछ ट्राई कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जहाँ पर कुछ एक कार्मिक लेसन था आपके पार्टनर को मिला है, या आप दोनों के बीच में एक कार्मिक पैटर्न खत्म हुई है। द वर्ल्ड की एनर्जी कोई एक साइकिल, आपकी कार्मिक पैटर्न जो हमेशा से ही आपके रिश्तों में चलती आई है, या तो ऑन ऑफ या फिर किसी एक पर्सन का एक तरीके से बिहेवियर करना, बार बार एक ही साइकिल, रूट साइकिल में आप चलते आए हो, लूप साइकिल में आप घूमते आ रहे हो, उसका एक साइकिल ख़त्म हुआ है। और कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर हीलिंग में हो। अभी कुछ बातें छुपाई थी आपके पर्सन ने, या अभी भी आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, चाहे वो आपकी उनकी फीलिंग्स हो या फिर कुछ थर्ड पार्टी को लेकर या कोई ऑप्शंस है उसको लेकर भी आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है ये रिश्ता आपका अपने फ्रेंड्स सर्कल से आया था या फैमिली सर्कल से कोई बातचीत आपकी शुरुआत हुई थी, या ये रिश्ता ऑफिस में ही है जहाँ पर आप एक साथ जॉब करते हो या फिर एक साथ पढ़ाई करते हो, वहाँ से बना हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर मुझे इश्यूज तो दिखाई दे रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस, चाहे वो करियर हो, पढ़ाई हो, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, या फिर ऑलरेडी एक पर्सन कमिटेड है, दूसरा कमिटेड नहीं है, तो वहाँ पर उस वजह से भी इस रिश्ते में डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। एक पर्सन है बहुत एफर्ट्स कर रहा है और दूसरा पर्सन जैसे विश फुलफिलमेंट तो है, आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते में एक फ्यूचर देख रहे हो, बट एक पर्सन बिल्कुल ही कोई अफेक्ट मीन्स एफर्ट्स ही नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि अपने आप सब बैठे बिठाए, अपने आप सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई है। बट आने वाले टाइम में मुझे यूनिवर्स की तरफ से एक रिश्ते में आपको और एक मौका दिया जाएगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। देखो आपकी एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मजबूत हो, अंदर से मजबूत बन भी चुके हो और दिख भी रहे हो, लेकिन अंदर से उसी इंसान को आप बार बार याद करके परेशान भी हो रहे हो।
आप सोचोगे कि क्या एक बार फिर बात करनी चाहिए या आप हमेशा के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। आप 23 से 31 जुलाई के बीच में ये फीलिंग्स आपकी ज़रूर रहेगी कि एक बार बातचीत हो जाए, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, या फिर अगर आपका पर्सन जो है आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो, ये बंदा या बंदी जो भी है वो आपको रिवर्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या आगे बढ़ जाना चाहिए, ये भी सोचोगे। अब हमेशा के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए या थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए। आप भी कुछ मेडिटेशन वगैरह ट्राई कर रहे हो। दिल और दिमाग के बीच लगातार आपका संघर्ष चलने वाला है आने वाले हफ्ते में वर्गो राशि वालों। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो आपके पार्टनर भी आपको भूल तो नहीं ही पा रहे हैं, भले ही आपसे दूर चले गए बट अभी भी आपकी उनकी यादों में हैं। यहाँ पर मुझे या तो आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है या ये पर्सन बहुत ही ज़िद्दी है, मैनिपुलेटिव है, बहुत ही इगोइस्टिक है, अपने हिसाब से ही इस रिश्ते को चलाना चाहता है या चलाना चाहती है। और ऐसे नहीं चलता है तो जैसे एक पर्सन अपने आप ही दूरी बना लेता है या ऐसा बताता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, इसके लिए मैंने कॉल या मैसेज नहीं किया, यानी अपने आप को ज़्यादा बिज़ी बताकर भी इस रिश्ते से डिस्टेंस लेना। उनके अंदर भी पछतावा है, डर है, अहंकार की लड़ाई चल रही है उनके अंदर। वो भी आपको दूर से ही स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्पाई किया जा रहा है या आपके कॉमन फ्रेंड्स जो भी है उनसे आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही है। वो याद कर रहे हैं लेकिन पहला कदम उठाने से बच रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर मुझे आपका कार्मिक कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है वर्गो राशि वालों। अगर लंबे समय से बात नहीं हुई है, नो कांटेक्ट में हो, तो अचानक इस हफ्ते कोई मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया व्यू, आपके पार्टनर कोई आप स्टोरी रखो और सडन आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करके लाइक कर दे या कोई छोटा सा ही मैसेज कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन डिसीजन आपको लेना होगा क्योंकि पुराने घाव खोलने हैं या नई शुरुआत करनी है। पास्ट में आपने बहुत सारे पुराने ऐसे घावों को झेला है जहाँ से आप जैसे तैसे हील होकर बाहर निकले हो। किसी पर्सन ने बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया है आपको, आपके पेन को, आपके जो भी आप ट्रॉमा से बाहर निकले हो, बट ये वापस आता है तो क्या आपको उसे हील करना चाहिए या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या आपको खुद को आगे बढ़ जाना चाहिए, ये आपको खुद को देखना है। जहाँ पर सिंगल हो आप, वहाँ पर उनके जीवन में कोई फ्रेंड्स, फैमिली से या सर्कल से ही कोई रिश्ता आ सकता है या ऑनलाइन कनेक्शन बन सकता है या कोई ऑफिस से ही आपको प्रपोजल दे दे, आने वाले हफ्ते में दिखाई दे रहा है। शुरुआत धीमी होगी लेकिन ये रिश्ता फ्यूचर में जाकर कमिटमेंट की ओर जा सकता है अगर इसी हफ्ते में कोई आपको प्रपोजल देता है तो। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो कम बातचीत वाले रिश्तों में गलतफहमियां दूर होने लगेगी। अगर दोनों लोग ईमानदारी से बात करें तो रिश्ता दोबारा मजबूत हो सकता है। ऑन ऑफ सिचुएशन में यहाँ पर अंतिम पड़ाव की ओर आपका रिश्ता जा रहा है, यानी कि या तो ये रिश्ता पूरी तरह से कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ेगा या फिर हमेशा के लिए समाप्त होकर आप दोनों अपने अपने रास्ते चुन लोगे। सेपरेशन की बात करूँ, जहाँ पर जो सेपरेट हुए हैं अपने थर्ड पार्टी की वजह से अपने पार्टनर से, तो ये अभी भी कार्मिक कनेक्शन बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए वापसी संभव है लेकिन केवल तभी जब दोनों अपने पुराने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार हो, यानी दोनों एक दूसरे को समझो, दोनों एक दूसरे की कमी कमजोरियों के बारे में अच्छी तरीके से समझते हो, तो लेट गो करो, बैठकर बातचीत करो, क्लैरिटी से आगे बढ़ो, क्योंकि यूनिवर्स नई शुरुआत के रास्ते खोलने वाला है वर्गो राशि वालों आने वाले हफ्ते में। अगर आपका पार्टनर मीन राशि का है तो अधूरे जो भी इमोशंस है वो दोबारा सामने आएंगे। मिथुन राशि का पार्टनर है तो बातचीत और मिलने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है, कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है। धनु राशि का अगर आपका पार्टनर है तो कुछ बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। दूरी या कमिटमेंट की स्थिति, दोनों में से कुछ भी बन सकता है। देखो, किसी के लिए कमिटमेंट बनेगा और किसी के लिए फाइनली डिसीजन लिया जाएगा कि इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है, आप थर्ड पार्टी का सच सामने आया है पास्ट में, या थर्ड पार्टी को लेकर कुछ सच्चाई भी आने वाले हफ्ते में सामने आ सकती है। अगर थर्ड पार्टी को लेकर कुछ सच्चाई सामने आई थी और आपके पार्टनर से आपका लंबे समय से सेपरेशन था, तो यूनिवर्स आपको और एक मौका देगा इस रिश्ते में फिर से वो प्यार, वो लव, वो हीलिंग लाने के लिए।
अगर आप अपने इमोशंस को या पिछली कोई बातों को पकड़ कर बैठे हुए हो तो उसको रिलीज़ करना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर रिलीज़ करोगे तो चीज़ों में बैलेंस आएगी। अगर स्पेशली कुंभ राशि का आपका पार्टनर है और वो पर्सन भी आपसे दूरी बनाए हैं और आप भी उनसे दूरी बनाए हुए हो वर्गो राशि वालों, तो बैलेंस तभी आएगा जब आप एक दूसरों को समझोगे, एक दूसरे की बातों को समझोगे, पास्ट की चीज़ों को जो पकड़ कर बैठे हो उनको छोड़ोगे, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन था। अगर कोई पास्ट में थर्ड पार्टी भी थी तो उसे भूल कर आगे बढ़ोगे तो रिश्ता आपको आगे जाकर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करने वाला बन सकता है। अब हम देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में कब तक आओगे। मेरे जो भी वर्गो राशि के व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। विद इन अ कपल ऑफ डेज, ओ माय गॉड, 2 से 4 दिन के अंदर, जहाँ पर रीडिंग को, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, क्योंकि 2 से 4 दिन के अंदर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। टुमारो, किसी को तो जब भी रीडिंग आएगी सामने उसी के तुरंत बाद आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। यहाँ पर किसी का तो 4-5 साल से भी डिस्टेंस है, किसी का इसी महीने में अगर डिस्टेंस हुआ है, किसी का मार्च से है, किसी का जून से है, तो जुलाई अगस्त में मुझे आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है वर्गो राशि वालों। सितंबर तक सभी चीज़ें, हो सकता है किसी को तो कमिटमेंट भी मिल जाए। वैन द वॉल्स आर डाउन, यानी आप दोनों ने एक दूसरे के थॉट्स को लेकर या एक ऐसी दीवार बनाकर रखी है, उसे अगर आप रिलीज़ करते हो तो भी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। मुझे ज़्यादा करके अक्टूबर नवंबर दिखाई दे रहा है। विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स, अगर आपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं लास्ट 2 ईयर्स में, तो यहाँ पर मुझे आने वाले मंथ में यानी जुलाई अगस्त में मुझे काफ़ी, अगस्त सितंबर नवंबर तक काफ़ी लोगों के बीच में पैचअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कन्या राशि वालों इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। देखो, रेमेडीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें, बुधवार को ओम बूम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें, हरे रंग का अधिक प्रयोग करें और किसी ज़रूरतमंद को हरे मूंगा का दान करें। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको ये एक संकेत दे रहा है। कभी कभी प्यार वापस आता है और कभी कभी भगवान उससे भी बेहतर इंसान भेजता है। फैसला आपका होगा, लेकिन 23 से 31 जुलाई के बीच किस्मत आपको एक मौका ज़रूर देगी। जजमेंट की एनर्जी से मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।